बड़ी खबर जान लीजिए, बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, दोरनापाल नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा 12 वार्ड, कांग्रेस 1 वार्ड और निर्दलीय को 1 वार्ड में जीत हासिल हुई है। दोरनापाल में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। लगातार ये खबरें आप तक सुबह से पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं, मैक्सिमम खबरों में, ज्यादातर खबरों में बीजेपी आगे है और बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी का जो ऑरा है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन अपने प्रदर्शन को, अपने विधानसभा के प्रदर्शन को बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर दोहरा दिया है और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। 10 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, 9 नगर निगम में बीजेपी, 10 नगर निगम में चुनाव हुए थे, माफी चाहूंगा, 10 नगर निगम में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। 9 नगर निगम में बीजेपी आगे है, 1 नगर निगम में कांग्रेस आगे है। लगातार सुबह से ये खबरें आप तक पहुंचा रहे। 12 नगर पालिका है, 12 नगर पालिका के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 49 नगर पालिकाओं में नगरीय निकाय के चुनाव हुए। आज वोटिंग जो हो चुकी है उसकी अब गिनती हो रही है। जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद है और 12 नगरीय निकाय के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं नगर पालिका के, जिसमें लगातार बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और बीजेपी की ये बढ़त सुबह से जारी है। 9 बजे से ये जानकारी, क्योंकि देखिए 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों की काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद अब ईवीएम से वोटों की गिनती की जा रही है और लगातार, यानी कि सुबह 9 बजे से अभी 9:48 हुए हैं और इन 48 मिनटों में बीजेपी ने जो अपनी बढ़त बनाई है वो लगातार कायम है। और ऐसा कहा जा रहा, अब ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, 1 बजे तक पता चल जाएगा कि नगरीय निकाय चुनाव का ताज आखिर किस पर सजेगा। क्या बीजेपी इस पर बाजी मारेगी, क्योंकि बीजेपी की प्रदेश में सरकार है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया कि जिसकी सरकार होती है वो नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है। एक कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह का अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भी पिछले 10 सालों से लगातार नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते आई है। यानी इससे पहले जब नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़ों की अगर बात करें तो मैक्सिमम जगह पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो। कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, 2016 में भी बेहतर प्रदर्शन किया और 2020 में भी प्रदर्शन अच्छा किया। लेकिन शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा अंदाजा अब लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अभी पीछे है, कांग्रेस अभी बहुत पीछे, क्योंकि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों के 50 मिनट अभी तक हो चुके हैं और 50 मिनटों में लगातार बीजेपी यहां पर आगे बढ़ रही है। तो नगर पालिका के 13 रुझान शुरुआती अभी यहां पर आए हुए हैं। बीजेपी लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को भी मिल रही हैं, कांग्रेस को भी 3 नगर पालिकाएं यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव तिवारी जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ माहौल है वहां पर? कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है? सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ जानकारी है? वार्डों की क्या कुछ स्थिति और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? किसके चेहरे खिले हैं, किसका चेहरा मायूस है? पूरी जानकारी दीजिए गौरव। जी, अब तक देखने को मिल रहा है सुकमा जिले में एक नगर पालिका का चुनाव हो रहा है सुकमा सर, वहीं एक नगर पंचायत दोरनापाल का चुनाव हो रहा है, जहां पे भाजपा के चेहरे अब तक खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा से दोरनापाल के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है वो राधा नायक की अब जीत यहाँ पर घोषित की जा चुकी है, क्योंकि 1905 वोट उन्हें मिले और 905 वोट से राधा नायक जो है दोरनापाल नगर पंचायत में जीत चुकी है। वहीं सुकमा में जो है 7 वार्डों का नतीजा निकल करके आ गया, जिसमें से 5 में भाजपा लीड करी, 1 में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली और 1 कांग्रेस और वहीं 1 निर्दलीय जो स्वतंत्र मनोज देव पार्टी की थी उन्होंने 1 में जीत हासिल की है। तो अब सुकमा में पूरी तरह से देख सकते हैं कि भाजपा के लोगों के चेहरे पे काफी मुस्कान देखने को मिल रहा है। गौरव, क्या दोरनापाल में स्थिति क्लियर हो गई है?
क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत चुकी है? जी, दोरनापाल का नतीजा बिल्कुल सामने आ गया। दोरनापाल में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो सीट था वह दोरनापाल से भाजपा की प्रत्याशी राधा नायक ने जीत ली है और 905 वोटों से बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, क्योंकि दोरनापाल में भी काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन अब वहां पे क्लियर हो चुका है मामला कि भाजपा ने वहां पर जीत हासिल कर ली है। वार्ड की जो जीत वहां है, गिनती जो है अभी भी वहां पे जारी है, लेकिन नगर पंचायत जो अध्यक्ष है उसकी घोषणा हो चुकी कि राधा नायक ने जीत हासिल कर ली है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो हमारे सहयोगी गौरव तिवारी ने बताया कि सुकमा के दोरनापाल में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। सबसे तेज नतीजे आपको बता दें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। और इसी बीच